क्या तुमने कभी गौर किया है कि एक ही चीज दो लोग देखते हैं, लेकिन एक शख्स सिर्फ देखता है और दूसरा शख्स समझ जाता है। एक शख्स किसी रूम में दाखिल होता है, चंद लोगों को देखता है, बात करता है और बाहर निकल जाता है। दूसरा शख्स उसी रूम में दाखिल होता है और चंद मिनट में नोटिस कर लेता है कौन नर्वस था, कौन कॉन्फिडेंट था, कौन सिर्फ कॉन्फिडेंट नजर आने की कोशिश कर रहा था, कौन सी बात इंपॉर्टेंट थी और कौन सी डिटेल बाकी सब मिस कर गए। फर्क आंखों में नहीं, फर्क माइंड में है। हम अक्सर समझते हैं कि इंटेलिजेंट इंसान वो है जिसकी मेमोरी बहुत अच्छी हो, जो बहुत सी किताबें पढ़ चुका हो, जो मुश्किल सवालात के जवाब जानता हो। लेकिन मरिया कोनिकोवा अपनी किताब मास्टरमाइंड हाउ टू थिंक लाइक शर्लॉक होम्स में एक मुख्तलिफ आइडिया पेश करती हैं। वो शर्लॉक होम्स को सिर्फ एक फिक्शनल डिटेक्टिव के तौर पर नहीं देखती, बल्कि एक मॉडल के तौर पर इस्तेमाल करती हैं कि इंसान अपने माइंड को ज्यादा अटेंटिव, ज्यादा रैशनल और ज्यादा डिलिबरेट कैसे बना सकता है। क्योंकि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं कि हमारे पास इंफॉर्मेशन कम है। आज इंफॉर्मेशन हर जगह मौजूद है। असल प्रॉब्लम यह है कि हम इंफॉर्मेशन को देखते कैसे हैं, हम सोचते कैसे हैं और कितनी जल्दी कंक्लूजन तक पहुंच जाते हैं। चैप्टर 1, वॉटसन और होम्स तुम्हारे अंदर मौजूद हैं। इमेजिन करो, सुबह तुम्हारी आंख खुली, तुमने फोन उठाया, नोटिफिकेशंस देखी, मैसेजेस, इंस्टाग्राम, ईमेल। फिर तुम उठे, चाय या कॉफी ली, काम शुरू किया। दिन गुजरता गया, लेकिन एक सवाल, इस पूरे दिन में कितने डिसीजंस तुमने वाकई सोच कर लिए और कितने ऑटोमेटिकली? यहां मरिया कोनिकोवा दो मोड्स ऑफ थिंकिंग की बात करती हैं। एक है वॉटसन मोड और दूसरा होम्स मोड। वॉटसन मोड तेज है, ऑटोमेटिक है, हैबिचुअल है। वो पहले से मौजूद अजम्पशंस और एक्सपीरियंसेस के जरिए दुनिया को समझता है। तुम किसी शख्स को देखते हो और फौरन इंप्रेशन बना लेते हो। ये एरोगेंट है, ये ट्रस्टवर्दी है, ये इंटेलिजेंट नहीं लगता। लेकिन क्या तुम्हारे पास एविडेंस था या ब्रेन ने चंद सेकंड्स में स्टोरी बना दी? ये वॉटसन मोड है। दूसरी तरफ होम्स मोड, वो रुक कर देखता है, ऑब्जर्व करता है, क्वेश्चन करता है और फिर कंक्लूजन तक पहुंचता है। होम्स का माइंड कहता है कि जो मुझे पहली नजर में लग रहा है जरूरी नहीं कि वही हकीकत हो। और यही मास्टरमाइंड का पहला बड़ा लेसन है। अपने पहले थॉट पर हमेशा यकीन मत करो। थॉट फैक्ट नहीं होता, कभी वो सिर्फ अजम्पशन होता है। चैप्टर 2, देखना और ऑब्जर्व करना एक चीज नहीं। एक मशहूर शर्लॉक होम्स आइडिया है, लोग देखते बहुत हैं लेकिन ऑब्जर्व बहुत कम करते हैं। सपोज तुम रोज एक ही रास्ते से ऑफिस जाते हो। अगर मैं पूछूं इस रास्ते में कितने ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, शायद तुम्हें याद ना हो, हालांकि तुमने उन्हें सैकड़ों बार देखा। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन आंखों तक पहुंची लेकिन अटेंशन माइंड तक नहीं पहुंची। यही फर्क है सीइंग और ऑब्जर्विंग में। हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा ऑटो पायलट पर गुजरता है। हम खाना खाते हुए फोन देखते हैं, किसी की बात सुनते हुए जवाब सोच रहे होते हैं, काम करते हुए नोटिफिकेशंस चेक करते हैं और फिर कहते हैं मेरा फोकस कमजोर है। लेकिन फोकस गायब नहीं हुआ, तुमने उसे ट्रेन ही नहीं किया। अटेंशन भी मसल की तरह है, जिसे बार बार जिस डायरेक्शन में इस्तेमाल करोगे वो उसी डायरेक्शन में मजबूत होगी। अगर तुम हर 2 मिनट बाद फोन चेक करते हो तो तुम अपने ब्रेन को डिस्ट्रैक्शन की ट्रेनिंग दे रहे हो। और अगर तुम किसी काम के साथ खामोशी से बैठना सीखते हो तो कंसंट्रेशन ट्रेन कर रहे हो। होम्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें इसलिए नोटिस नहीं करता कि उसके पास मैजिकल आईज हैं। वो ऑर्डिनरी चीजों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटेंशन देता है। किताब में शर्लॉक होम्स के मशहूर तस्वुर ब्रेन एटिक को समझाया जाता है। इमेजिन करो तुम्हारा माइंड एक कमरा है, उस कमरे में शेल्व्स हैं, बॉक्सेस हैं, फाइल्स हैं और तुम हर दिन नई इंफॉर्मेशन इस रूम में डाल रहे हो। न्यूज, सोशल मीडिया, ओपिनियंस, गॉसिप, वीडियोस, फियर, रैंडम फैक्ट्स।
अब अगर रूम हर गैर जरूरी चीज से भर जाए तो जब वाकई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए होगी उसे ढूंढना मुश्किल होगा। यही हमारी मॉडर्न लाइफ का मसला है। हम समझते हैं ज्यादा इंफॉर्मेशन का मतलब ज्यादा इंटेलिजेंस, लेकिन जरूरी नहीं। यूजफुल इंफॉर्मेशन प्लस ऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग ज्यादा वैल्यूबल है। होम्स हर चीज कलेक्ट नहीं करता, वो रेलेवेंट चीजें नोटिस करता है, उनके दरमियान कनेक्शंस बनाता है और जरूरत पड़ने पर उन्हें रिट्रीव करता है। अपने माइंड के साथ भी यही करो। हर चीज कंज्यूम मत करो, हर ओपिनियन अपने अंदर मत रखो, हर कंट्रोवर्सी को अपनी अटेंशन मत दो, क्योंकि अटेंशन लिमिटेड है। और जो चीज तुम अपने माइंड में बार बार दाखिल करते हो वो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी थिंकिंग का हिस्सा बन जाती है। चैप्टर 4, अजम्पशंस हकीकत को बदल देती हैं। इमेजिन करो तुमने किसी को मैसेज किया, 2 घंटे रिप्लाई नहीं आया। अब ब्रेन शुरू होता है, वो मुझे इग्नोर कर रहा है, शायद नाराज है, शायद उसे मेरी परवाह नहीं। फिर तुम्हारा मूड खराब, बिहेवियर बदल गया और मुमकिन है तुम एंग्री रिप्लाई भी कर दो। लेकिन हकीकत, वो शख्स शायद मीटिंग में था, फोन बंद था या सिर्फ बिजी था। एक अजम्पशन ने तुम्हारे इमोशन को चेंज किया, फिर इमोशन ने तुम्हारा बिहेवियर चेंज कर दिया। यही वजह है कि मास्टरमाइंड हमें सिखाती है ऑब्जर्वेशन को इंटरप्रिटेशन से अलग करो। ऑब्जर्वेशन, इस शख्स ने 2 घंटे रिप्लाई नहीं किया। इंटरप्रिटेशन, वो मुझे इग्नोर कर रहा है। दोनों एक चीज नहीं। जब भी माइंड कोई स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन दे, खुद से पूछो, मुझे क्या मालूम है और मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं। ये छोटा सा सवाल रिलेशनशिप्स, बिजनेस और जिंदगी के बहुत से गलत फैसलों से बचा सकता है। चैप्टर 5, स्लो थिंकिंग इज अ सुपर पावर। हम स्पीड को इंटेलिजेंस समझने लगे हैं, क्विक आंसर, क्विक डिसीजन, क्विक रिएक्शन। लेकिन हर सिचुएशन स्पीड नहीं मांगती। कई दफा जल्दी जवाब देने से ज्यादा इंटेलिजेंट काम रुक जाना होता है। इमेजिन करो कोई तुम्हें क्रिटिसाइज करता है। वॉटसन मोड फौरन रिएक्ट करेगा, डिफेंड करो, अटैक करो, अपनी पोजीशन बचाओ। लेकिन होम्स मोड कहेगा, रुको, इस क्रिटिसिज्म में फैक्ट क्या है, इमोशन क्या है, क्या मुझे जवाब देने की जरूरत भी है। ये पॉज कमजोरी नहीं, ये कंट्रोल है। जिंदगी में बहुत से रिग्रेट्स इसलिए नहीं होते कि हमें सही जवाब मालूम नहीं था, बल्कि इसलिए कि हमने खुद को सही जवाब तक पहुंचने का वक्त नहीं दिया। इसीलिए अहम ईमेल, पॉज, बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन, पॉज, गुस्से में मैसेज, पॉज, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट, पॉज। तुम्हारी जिंदगी में कई प्रॉब्लम्स सिर्फ इस एक हैबिट से कम हो सकती हैं, रिएक्ट करने से पहले सोचो। चैप्टर 6, बायसेस तुम्हारी थिंकिंग को क्वाइटली कंट्रोल करते हैं। इंसान खुद को रैशनल समझता है, लेकिन हमारा माइंड शॉर्टकट्स इस्तेमाल करता है। मसलन किसी शख्स के बारे में तुम पहले से मानते हो कि वो डिसऑनेस्ट है। अब वो 10 अच्छी बातें करे और एक क्वेश्चनेबल बात करे, तुम्हारा माइंड फौरन उसी एक बात को पकड़ लेगा। देखा, मुझे पहले ही मालूम था। ये कंफर्मेशन बायस है। हम अक्सर एविडेंस नहीं ढूंढते, हम अपने एग्जिस्टिंग बिलीफ की कंफर्मेशन ढूंढते हैं। इसीलिए इंटेलिजेंट थिंकिंग का मतलब सिर्फ दूसरों के बिलीफ्स क्वेश्चन करना नहीं, अपने बिलीफ्स को भी क्वेश्चन करना है। अपने आप से पूछो, अगर मेरी मौजूदा बिलीफ गलत हो तो कौन सा एविडेंस मुझे कन्विंस करेगा। अगर जवाब है कुछ भी नहीं, तो शायद तुम एविडेंस नहीं देख रहे, तुम सिर्फ अपनी ईगो प्रोटेक्ट कर रहे हो। होम्स की स्ट्रेंथ ये नहीं कि वो हमेशा सही होता है, उसकी स्ट्रेंथ ये है कि नई एविडेंस आने पर वो अपनी थ्योरी बदल सकता है, और यही इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी है। चैप्टर 7, इमोशन दुश्मन नहीं लेकिन ड्राइवर भी नहीं। कई लोग समझते हैं लॉजिकल होने का मतलब इमोशनलेस होना है, लेकिन ऐसा नहीं। इमोशन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देती है। फियर बता सकता है कि कुछ रिस्की महसूस हो रहा है, एंगर बता सकता है कि कोई बाउंड्री क्रॉस हुई है, सैडनेस बता सकती है कि कोई चीज हमारे लिए मीनिंगफुल थी। मसला इमोशन महसूस करना नहीं, मसला यह है जब इमोशन स्टीयरिंग व्हील पकड़ ले। गुस्से में हर चीज इंसल्ट लग सकती है, फियर में हर पॉसिबिलिटी डेंजर लग सकती है, एक्साइटमेंट में हर अपॉर्चुनिटी परफेक्ट लग सकती है। इसीलिए इमोशन को सप्रेस नहीं करना, ऑब्जर्व करना है। कहो, मैं अभी गुस्से में हूं, ना कि मेरा गुस्सा प्रूव करता है कि सामने वाला गलत है। फर्क बहुत बड़ा है। फीलिंग रियल है, लेकिन फीलिंग की इंटरप्रिटेशन जरूरी नहीं कि एक्यूरेट हो। चैप्टर 8, क्यूरियोसिटी मेक्स यू स्मार्टर। होम्स हर चीज के बारे में सवाल करता है, क्यों, कैसे, ये यहां क्यों है, ये मुख्तलिफ क्यों है,
इस डिटेल का मतलब क्या हो सकता है? और क्यूरियोसिटी सिर्फ डिटेक्टिव के लिए नहीं, जिंदगी में भी क्यूरियस इंसान ज्यादा सीखता है। इमेजिन करो तुम बिजनेस शुरू करते हो और फेल हो जाता है। एक माइंडसेट कहता है मैं बिजनेस के लिए नहीं बना। क्यूरियस माइंडसेट पूछता है क्या गलत हुआ? ऑफर, टाइमिंग, मार्केटिंग, प्रोडक्ट, एक्सिक्यूशन, स्किल। पहली सोच आइडेंटिटी पर अटैक करती है, दूसरी सोच इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, और इंफॉर्मेशन इंप्रूवमेंट पैदा करती है। इसीलिए फेलियर के बाद अपने आप को जज करने से पहले इन्वेस्टिगेट करो। अपनी जिंदगी के डिटेक्टिव बनो। चैप्टर 9, माइंडफुलनेस सिर्फ मेडिटेशन नहीं। माइंडफुलनेस का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं। इसका मतलब है मौजूदा लम्हे में वाकई मौजूद होना। जब किसी से बात करो तो सुनो, जब पढ़ो तो पढ़ो, जब फैसला करो तो फैसला करो। लेकिन हम क्या करते हैं? खाना खाते हुए वीडियो देखते हुए मैसेजेस, काम करते हुए ईमेल करते हुए नोटिफिकेशंस, और आखिर में दिमाग पूरा दिन बिजी रहता है। लेकिन मीनिंगफुल काम बहुत कम होता है। होम स्टाइल थिंकिंग के लिए अटेंशन जरूरी है, और अटेंशन के लिए प्रेजेंस। दिन में कुछ वक्त सिंगल टास्किंग करो। एक काम, एक वक्त, एक माइंड। शुरू में बोरिंग लगेगा क्योंकि ब्रेन स्टिमुलेशन का आदी हो चुका है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें महसूस होगा कि क्लैरिटी वापस आ रही है। चैप्टर 10, इमेजिनेशन भी इंटेलिजेंस का हिस्सा है। होम्स सिर्फ फैक्ट्स कलेक्ट नहीं करता, वो पॉसिबिलिटीज इमेजिन करता है। वो सोचता है अगर ये एक्सप्लेनेशन गलत है तो दूसरी क्या हो सकती है? अगर सिचुएशन वैसी नहीं जैसी नजर आ रही है तो फिर क्या? ये क्रिएटिव थिंकिंग है, और यही स्किल रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में बहुत पावरफुल है। हम अक्सर एक प्रॉब्लम देखते हैं और सिर्फ 2 ऑप्शंस बनाते हैं, या ये या वो, लेकिन शायद तीसरा ऑप्शन भी हो, चौथा भी, पांचवा भी। अपने माइंड को बाइनरी थिंकिंग से बाहर निकालो, पूछो और क्या मुमकिन है। कई बार सॉल्यूशन मौजूद होता है, लेकिन हमारी अजम्पशंस उसे देखने नहीं देती। चैप्टर 11, सक्सेस के बाद भी माइंड को क्वेश्चन करो। एक खतरनाक मोमेंट होता है जब तुम सही साबित हो जाते हो, क्योंकि फिर कॉन्फिडेंस आसानी से ओवर कॉन्फिडेंस बन सकता है। एक डिसीजन सही निकला और इंसान सोचता है मेरी इंट्यूशन हमेशा सही होती है। एक बिजनेस कामयाब हुआ और लगता है अब मुझे मार्केट समझ आ गई, लेकिन पास्ट सक्सेस फ्यूचर एक्यूरेसी की गारंटी नहीं। होम्स एविडेंस को देखता है, अपनी रेपुटेशन को नहीं, और यही लेसन हमें भी चाहिए। अपने पास्ट विन से कॉन्फिडेंस लो, लेकिन उन्हें फ्यूचर डिसीजंस का ब्लाइंड प्रूफ मत बनाओ। हर नई प्रॉब्लम को नई प्रॉब्लम की तरह देखो। चैप्टर 12, शर्लक होम्स माइंड कैसे ट्रेन करें। अब प्रैक्टिकल सवाल, हम ये सब अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें? हर दिन सिर्फ चंद हैबिट्स से शुरू करो। सुबह उठते ही अपने ब्रेन को फौरन नोटिफिकेशंस मत दो, कुछ वक्त अपनी थिंकिंग को दो। जब किसी सिचुएशन पर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आए, खुद से पूछो फैक्ट क्या है और मेरी इंटरप्रिटेशन क्या है। किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन में पहला आंसर फौरन एक्सेप्ट मत करो, कम से कम एक ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन तलाश करो। कॉन्वर्सेशन में जवाब देने से ज्यादा ऑब्जर्व करो, लोग क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, और सबसे बढ़कर अपनी अटेंशन प्रोटेक्ट करो, क्योंकि डिस्ट्रैक्टेड माइंड डीपली ऑब्जर्व नहीं कर सकता। फाइनल मैसेज, मास्टरमाइंड का सबसे बड़ा लेसन शर्लक होम्स बनना नहीं। तुम्हें डिटेक्टिव कोट पहनने की जरूरत नहीं, तुम्हें हर शख्स को एनालाइज करने की जरूरत नहीं। असल लेसन यह है अपने माइंड को ऑटोमेटिक मोड से कॉन्शियस मोड में लाना। देखने से ऑब्जर्व करने की तरफ, अज्यूम करने से क्वेश्चन करने की तरफ, रिएक्ट करने से रिस्पॉन्ड करने की तरफ, इंफॉर्मेशन कंज्यूम करने से इंफॉर्मेशन समझने की तरफ,
और सर्टेनिटी से क्यूरियोसिटी की तरफ। क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग इंटेलिजेंट हैं, लेकिन बहुत कम लोग अपनी इंटेलिजेंस को कॉन्शियसली इस्तेमाल करते हैं। हमारी आंखों के सामने हर दिन इंफॉर्मेशन होती है, अपॉर्चुनिटीज होती हैं, पैटर्न्स होते हैं, वार्निंग साइंस होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन हम इन्हें मिस कर देते हैं क्योंकि हम देख रहे होते हैं, ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते। इसलिए अगली बार जब कोई प्रॉब्लम आए, फौरन फैसला मत करो, रुको, ऑब्जर्व करो, एविडेंस देखो, अपने अजम्पशंस क्वेश्चन करो और खुद से पूछो, अगर शर्लॉक होम्स मेरी जगह होता तो वो क्या नोटिस करता जो मैं अभी मिस कर रहा हूं? शायद तुम्हारा सबसे बड़ा एडवांटेज ज्यादा इंटेलिजेंट बनना नहीं, बल्कि अपनी मौजूद इंटेलिजेंस को ज्यादा अटेंशन के साथ इस्तेमाल करना है। अगर ये समरी तुम्हें पसंद आई तो कमेंट्स में लिखो थिंक लाइक होम्स। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और याद रखो, आम माइंड वो देखता है जो सामने होता है, लेकिन ट्रेन्ड माइंड वो समझता है जो बाकी लोग देखकर भी मिस कर जाते हैं।